नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा से संबंधित एक और जो है नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर जो है एग्ज़ाम जो है अब खत्म होने वाले हैं। दोस्तों काफ़ी दिनों से चल रहे थे यहाँ पे एग्ज़ाम। दोस्तों यहाँ पर अब इंतजार रहेगा आंसर की का, ठीक है। मध्य प्रदेश पटवारी आंसर की कब तक जारी हो जाएगी दोस्तों। एग्ज़ाम को मात्र यहाँ पे 2 दिन बचे हैं, आज मतलब 25 और कल 26, मतलब 26 अप्रैल को यहाँ पे जो है एग्ज़ाम खत्म हो जाएंगे। फिर इसके बाद जो है आंसर की जारी की जाएगी दोस्तों। तो कब आंसर की यहाँ पे जारी होगी इसके बारे में डिस्कशन करेंगे दोस्तों। यहाँ पर और जो है टोटल फॉर्म कितने भरे गए थे इसके बारे में बताएंगे। कितने लोग जो है एग्ज़ाम में यहाँ पे जो है अटेंड रहे, मतलब कितने लोगों ने यहाँ पे एग्ज़ाम को अटेंड किया उस पर डिस्कशन करेंगे। कितने लोगों ने एग्ज़ाम नहीं दिया उस पर डिस्कशन करेंगे। और एवरेज स्कोर क्या आ रहा है उस पर जो है यहाँ पर देखिए मैंने लिख लिया है एवरेज स्कोर कितना यहाँ पे लोगों का आ रहा है। तो एवरेज स्कोर के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ जो है और भी जो है इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यदि आपने भी जो है पटवारी का एग्ज़ाम दिया है तो अपना स्कोर बताइए, ठीक है। आपका जो है ऑन स्क्रीन मार्क्स कितना आया है, ठीक है। कमेंट योर ऑन स्क्रीन मार्क्स, ठीक है, ऑन स्क्रीन मार्क्स, ठीक है। तो जो आपने पेपर दिया हुआ है और आपका जो स्कोर आया था उसे कहते हैं दोस्तों ऑन स्क्रीन मार्क्स। तो आपको जो है कमेंट करना है, फटाफट से बता दीजिए कितना है आपका ऑन स्क्रीन मार्क्स और किस दिन आपका एग्ज़ाम था, किस शिफ्ट में एग्ज़ाम था। कमेंट करना ना भूलिएगा। फटाफट से अपना जो है स्कोर बताइए। और दोस्तों कैटेगरी साथ में बताना ना, कैटेगरी लिखना है आपको, स्कोर लिखना है, जितना भी आपका ऑन स्क्रीन मार्क्स है ना उसको लिखना है, और जो है शिफ्ट लिखना है किस दिन की और कौन सी शिफ्ट थी आपकी, ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं एग्ज़ाम डेट की। तो यहाँ पर एग्ज़ाम डेट की बात करें दोस्तों 15 मार्च से यहाँ पर एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे और दोस्तों 26 अप्रैल यहाँ पर लास्ट है एग्ज़ाम की डेट। आज 25 हो चुकी है, 26 अप्रैल यानी कि कल यहाँ पे जो है पूरे तरीके से एग्ज़ाम समाप्त हो जाएंगे मध्य प्रदेश पटवारी के। काफ़ी जो है लंबे यहाँ पे चले हैं एग्ज़ाम। अगर बात करें एग्ज़ाम तो देखो 15 मार्च से 15 अप्रैल हो गया पूरा 1 महीना, ठीक है। 1 महीना और ये हो गया 10 और 11 दिन, 1 महीना और यहाँ पर लगभग कितना हो गया 11 दिन, यानी कि कुल मिलाकर बात करें दोस्तों हम यहाँ पे 41 डेज़ यहाँ पे एग्ज़ाम चले हैं ना। यहाँ पे कितने चले हैं 41 दिन एग्ज़ाम चले हैं ना। एक दिन की 2 शिफ्ट मान लेते हैं हम, एक दिन की 2 शिफ्ट अगर हमने माने हैं ना तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे हम समझाने का प्रयास करेंगे। एक दिन की अगर 2 शिफ्ट हो गई, 41 दिन यहाँ पे एग्ज़ाम चले हैं, 41 दिन एग्ज़ाम चले हैं, एक दिन की 2 शिफ्ट हो गई तो 41 दिन की डबल कर लेंगे, कितनी शिफ्ट हो जाएगी यहाँ पे 2 और 4 4 8 82 शिफ्ट हो जाएगी दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। 82 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं कुल मिलाकर हम कह सकते हैं ना। बीच में अगर 1-2 दिन की छुट्टी भी रही होगी तो कम से कम यहाँ पे 80 शिफ्ट में यहाँ पे एग्ज़ाम हुए ही हुए हैं किसी भी हाल में, ठीक है। तो 80 शिफ्ट में एग्ज़ाम यहाँ पर हुए ही हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये निकल गई अपनी शिफ्ट, है ना। कैसे निकाला मैंने आप भी देख सकते हैं, 80 शिफ्ट मिनिमम हम ले रहे हैं 80 शिफ्ट, क्योंकि बीच में 1-2 दिन एग्ज़ाम नहीं हुए थे, बीच में कुछ डेट पर एग्ज़ाम नहीं थे, है ना, 1-2 दिन। तो 80 शिफ्ट में तो एग्ज़ाम हुए ही हुए, मतलब टोटल नंबर ऑफ सेट, है ना। क्वेश्चन नंबर के कितने सेट निकले यहाँ पे 80 सेट, ठीक है। 80 शिफ्ट के 80 सेट, ठीक है। 80 सेट यहाँ पे जो है पेपर के निकल गए अपने, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 15 मार्च 26 अप्रैल हो गए अपने 41 दिन टोटल एग्ज़ाम के, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल फॉर्म फिलअप की बात करेंगे कि इस परीक्षा के लिए कितने फॉर्म भरे गए थे दोस्तों। यहाँ पर जो है 15 लाख यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किए गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर 15 लाख लोगों ने यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल अटेंडेंस कितनी रही, मतलब लगभग कितने लोग एग्ज़ाम में पहुँचे दोस्तों। यहाँ पर हम एक यहाँ पे मान लेते हैं कि 15 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, तो 3 से 4 लाख लोग ऐसे रहते हैं जो एग्ज़ाम देने नहीं जाते, मतलब ऐसे ही भर देते हैं फॉर्म। तो लगभग यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 12 लाख कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म जो है मतलब सॉरी एग्ज़ाम देने पहुँचे, ठीक है। तो 12 लाख में बचा है दोस्तों कंपटीशन, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा फैक्ट ये है, आपको यहाँ पे समझना क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास करना है आपको दोस्तों। 12 लाख में से जो है सभी यहाँ पे ग्रेजुएट नहीं है, क्योंकि जब फॉर्म अप्लाई हो रहे थे तो यहाँ पर सिर्फ क्या ऑप्शन दे रहा था, मतलब फॉर्म फिलअप में कोई यहाँ पे पर्टिकुलर डिग्री नहीं मांगा था, मतलब ग्रेजुएशन तो था ही था, ग्रेजुएशन तो मांगा ही था, लेकिन नहीं उसमें कोई मार्क्स मांगे थे, ग्रेजुएशन पास आउट मांगा था, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पर जिसका ग्रेजुएशन नहीं था उसने भी किस पे स्नातक पास में टिक लगा के फॉर्म भर दिया था ना, मतलब इस प्रकार का ऑप्शन था। क्या आप स्नातक पास है, सिर्फ इस टाइप का ऑप्शन था ना जब अपन ने जो है फॉर्म फिलअप किया था ना, उसमें मार्क्स मांगा था ना पर्टिकुलर डिग्री जो है मतलब स्कैन होकर अपलोड होती है, ऐसा कुछ नहीं मांगा था फॉर्म में। तो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ जब फॉर्म जो हमारी जो पीवी की प्रोफाइल थी उसमें टिक क्या करना था कि आप स्नातक पास है, यदि हाँ उस पर टिक कर रहे थे तो अपना जो है पटवारी का फॉर्म जो है ओपन हो जा रहा था फिलअप करने के लिए। तो यहाँ पर जो लोग स्नातक पास नहीं भी है उन्होंने भी यहाँ पर टिक करके स्नातक पास हूँ करके और सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए यहाँ पर एक्सपीरियंस लेने के लिए यहाँ पर टिक करके जो है फॉर्म फिलअप कर दिया था, ठीक है। लेकिन वो लोग यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों 12 लाख में ऐसे कुछ लोग थे जो स्नातक पास नहीं थे लेकिन फिर भी फॉर्म भरा हुआ था, तो वो लोग यहाँ पर जो है
यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यहाँ पर बाहर हो जाएंगे, लेकिन रिजल्ट आते तक उनका जो है यहाँ पर जो है हो जाता है ग्रेजुएशन कंप्लीट, तो वो है एक्सेप्ट कर लिया जाएगा उनको। अगर रिजल्ट आते तक उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होता है तो वे लोग जो है यहाँ से जो है बाहर हो जाएंगे। ऐसे इसमें जो दोस्तों 5% लोग ऐसे हैं जिन्होंने बिना ग्रेजुएशन के ही फॉर्म भर दिया था। यदि उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है रिजल्ट आते तक तो यहाँ पर जो है वो एक्सेप्ट हो जाएंगे, वरना डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो लगभग यहाँ पर जो है काफ़ी धीरे धीरे जो है कंपटीशन कम होगा इसमें। ठीक है, लेकिन कट ऑफ तो यहाँ पर दोस्तों कट ऑफ की तो वीडियो अभी आगे बनाएंगे हम, एग्जाम खत्म होने के बाद बताएंगे कि कट ऑफ क्या रह सकती है। अभी नहीं बताएंगे क्योंकि कल लास्ट है, कल का भी जो एनालिसिस कर लेते हैं उसके बाद हम कट ऑफ बताएंगे। ठीक है, तो लगभग 12 लाख ये मान के चलते हैं, और 5% ऐसे लोग जिनका जो है ग्रेजुएशन नहीं है वे फॉर्म भरे हुए थे ना। अब दोस्तों यहाँ पर जो 12 लाख में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनका यहाँ पे रोजगार पंजीयन एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, या कुछ लोग जो है एक्सपायर वाले रोजगार पंजीयन से फॉर्म भर देते हैं तो वो भी यहाँ पे जो है बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई दोस्तों अपना जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात। अब बात करेंगे आंसर की। ठीक है, इधर भी कुछ फैक्ट है, यहाँ पर मैंने लिखा है आंसर की कब तक जारी होगी या आंसर की में नंबर बढ़ेंगे। ठीक है, तो आंसर की बात करें दोस्तों, यहाँ पर जो मध्य प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था अभी, मध्य प्रदेश पुलिस है ना कांस्टेबल का, तो इसमें एग्ज़ाम से जो है 3 दिन बाद, 2.5 से 3 दिन बाद आंसर की जारी कर दी गई थी, है ना। तो यहाँ पर जो है 26 को एग्ज़ाम खत्म हो रहे हैं। अगर 26 को एग्ज़ाम खत्म हो रहा है तो यहाँ पर संभावना ज़्यादा है कि 28-29 अप्रैल तक यहाँ पर आंसर की जारी हो जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का हम देखें दोस्तों तो 2.5 से 3 दिन में आंसर की यहाँ पे जारी कर दी गई थी। दोस्तों आप बोल रहे होंगे कि समय लगेगा, समय नहीं लगता है ना। क्यों नहीं लगता है समय, बता देते हैं। यहाँ पे समय इसलिए नहीं लगता है क्योंकि ये जो है दोस्तों मध्य प्रदेश की जो परीक्षाएं होती है ऑन स्क्रीन मार्क्स इसमें दिख जाते हैं। मतलब इसमें पहले से ही जो उनका सॉफ्टवेयर रहता है एग्ज़ाम का, उसमें सही और गलत क्वेश्चंस जो है सेट रहते हैं, इसके कारण आपको मार्क्स दिखा देते हैं। तो उनको आंसर की जो है बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है ना। तो यहाँ पर जो उनका सॉफ्टवेयर जो रहता है उसमें सही गलत सभी जो है आंसर मतलब पहले से डले रहते हैं। इसलिए आप जो है एग्ज़ाम देते हैं तो आपको जो है सही में से मतलब गलत में से सही और सही में से गलत जो है प्रश्नों का यहाँ पे जो है आपको मार्क्स दिख जाता है। तो ज़्यादा उनको टाइम नहीं लगता है यहाँ पे आंसर की बनाने में। आंसर की ऑटोमेटिक जो है बनी रहती है उनके पास में, तो इसलिए इनको ज़्यादा समय नहीं लगता है जारी करने में। 2.5 से 3 दिन में आ गई थी ना। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि आ ही जाएगी, पर MP पुलिस की मैंने देखा था 2.5 से 3 दिन में आंसर की जारी आ गई थी। पर इसकी आंसर की आ रही है या नहीं आ रही इसकी गारंटी नहीं है, पर मैं कह सकता हूँ मिनिमम अगर बात करूँ मैं, मिनिमम 2.5 से 3, मैक्सिमम 10 से 15 दिन भी लग सकते हैं ना। तो यहाँ पर लिखेंगे मिनिमम कितने, 2 से 3 दिन, ये मिनिमम, कम से कम इतने दिन, और मैक्सिमम कितने 10 से 15 दिन, ये मैक्सिमम। इतने दिनों के बीच यहाँ पे जो है आंसर की जारी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर की बहुत ही जल्द जारी हो जाएगी, वैसे हो जाना चाहिए जल्द जारी यहाँ पे। अब यहाँ पर क्या नंबर जो है बढ़ेंगे आंसर की में, तो दोस्तों यहाँ पे नंबर बढ़ेंगे भी घटेंगे भी, क्योंकि दोस्तों गलत प्रश्न भी रहते हैं ज़्यादातर। इस बार तो देखने को नहीं मिल रहा है कि गलत प्रश्न आए हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि ज़्यादा गलत प्रश्न आए नहीं है, मतलब व्यापम की जो परीक्षा है इसमें। लेकिन MP पुलिस कांस्टेबल की अगर बात करें तो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रश्न गलत आए हुए थे। ठीक है, लेकिन अभी जो है मैंने जो है मेरा 23 अप्रैल को एग्ज़ाम था दोस्तों, मेरी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन रिपीट हुए थे। ठीक है, 3 क्वेश्चन रिपीट हुए थे, मतलब 3 क्वेश्चन बार बार आए थे। मतलब 200 का पेपर था और 3 क्वेश्चन बार बार आए थे इसमें, और क्वेश्चन इजी था, वो 3 नंबर मुझे फ्री के मिलेंगे। मतलब एक बार मैंने उसको लगा दिया था, क्वेश्चन इजी था, उसका आंसर मुझे मालूम था, लेकिन वही क्वेश्चन 2 बार और आ गया तो मुझे 2 अंक का और फ़ायदा होगा। मतलब 200 में से कितना, 3 घटा दो, 197 क्वेश्चन ही जो है लगभग आए हुए थे। 3 क्वेश्चन रिपीट हो गए थे, मतलब कुल मिलाकर 200 ही थे, पर 3 क्वेश्चन रिपीट हो गए थे ना। तो यहाँ पर मुझे 2 अंक का जरूर यहाँ पे फ़ायदा लग रहा है। इस प्रकार से जो है क्वेश्चन रिपीट हुए हैं कुछ शिफ्ट में। गलत प्रश्न तो बहुत ही कम है, गलत प्रश्न नहीं है। प्रश्न किस टाइप के दोस्तों, और एक प्रॉब्लम मुझे फेस हुई थी यहाँ पे कि एक जो है रीजनिंग का क्वेश्चन था दोस्तों। रीजनिंग का क्वेश्चन ऐसा था कि उसमें एक इमेज थी, यहाँ पे इमेज को देख के उसे सॉल्व करना था, लेकिन यहाँ पर जो है वो इमेज रिलोड नहीं हो रही थी, पता नहीं सर्वर प्रॉब्लम थी या क्या थी। तो वो क्वेश्चन मेरा यहाँ पे सॉल्व नहीं हो पाया दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर उसको इमेज को देखकर प्रश्न को सॉल्व करना था, लेकिन सर्वर के चलते इमेज लोड ही नहीं हुई वहाँ पे, तो वो प्रश्न मेरा छूट गया था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में यहाँ पे नंबर बढ़ने की पूर्ण संभावना है। ये मान के चलिए कि यहाँ पर नंबर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्नों में नंबर बढ़ने की संभावना है। ठीक है, तो ज़्यादातर आप जो है आंसर की में तो नंबर बढ़ेंगे ही, सभी के बढ़ेंगे। ठीक है, आंसर की में नंबर बढ़ना ही बढ़ना है। ठीक है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में कम हो सकते हैं भाई, नॉर्मलाइजेशन की गारंटी मैं नहीं दे सकता। नॉर्मलाइजेशन होगा तो नंबर कम भी हो सकते हैं, यदि आपने ज़्यादा तुक्के लगाए हैं तो नंबर कम भी हो सकते हैं आपके। ठीक है, पर यहाँ पर आंसर की में तो नंबर कम नहीं होंगे, बढ़ेंगे ही। ठीक है, ये हो गई बात है ना।
एवरेज स्कोर क्या आ रहा है दोस्तों, मैंने यहाँ पे चैनल पर भी कम्युनिटी पोस्ट किया दोस्तों यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। तो एवरेज स्कोर की बात करें दोस्तों, यहाँ पे 100 से लेकर 130 में ही जो है लोगों का एवरेज स्कोर आ रहा है। 100 से कम वाले भी है, लेकिन ज़्यादातर 100, 110, 115, 116, 117, 122, 125, 28 इस टाइप से जो है स्कोर आ रहे थे 130 तक, है ना। बहुत ही कम लोग थे जिनके 130 प्लस आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं एवरेज स्कोर जो है 100 से 130 ही यहाँ पर मैं मानकर चल रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कट ऑफ इतनी जाएगी। सिर्फ ये क्या है, ये क्या है, सिर्फ स्कोर है, मतलब रॉ स्कोर जिसे बोल सकते हैं, रॉ स्कोर बोल सकते हैं। आप ये बिल्कुल मत समझना कि इतनी कट ऑफ जाएगी भाई। 100 से 130 मतलब 130 वाले का सिलेक्शन हो जाएगा, आप बिल्कुल ऐसा मानकर ना चलें। सिलेक्शन की बात करें तो लगभग सिलेक्शन तो होगा दोस्तों यहाँ पे लगभग 145 से 50 प्लस वालों का, 150 प्लस वालों का ही यहाँ पे सिलेक्शन होगा। क्योंकि रिज़ल्ट आता है तो बात कुछ और होती है दोस्तों, हम कुछ सोच के चलते हैं, लेकिन जब रिज़ल्ट आता है ना तो बहुत हाई नंबर वाले कैंडिडेट्स यहाँ पे निकलते हैं जब रिज़ल्ट आता है तो। और आप एक बात ध्यान देखना कि आप जो भी वीडियोस देख रहे हैं यहाँ पे पटवारी एनालिसिस की दोस्तों, उसमें जो है जिनके अच्छे नंबर रहते हैं वो कभी एनालिसिस नहीं देते हैं, एग्ज़ाम दिए और सीधे बाहर चले जाते हैं सेंटर से। जो लोग एनालिसिस देते हैं उनके कम नंबर भी रहते हैं, पर वो कैमरा के सामने ज़्यादा नंबर बताते हैं। तो आपको एनालिसिस वीडियो पर जो है विश्वास नहीं करना है, ठीक है जी। क्योंकि जो लोग अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा स्कोर करते हैं ना, वो सीधे अपने जो है एक अलग ही एटीट्यूड, अलग ही फॉर्म में जो है एग्ज़ाम सेंटर से बाहर जाते हैं और किसी भी मतलब कैमरा के सामने नहीं आते हैं और सीधे मेरिट में उनका नाम आता है ना। तो आपको ज़्यादा जो है उलझने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप वीडियो आप समझ गए होंगे, काफ़ी मैंने अच्छे से समझाने का यहाँ पे प्रयास किया है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, और भी कोई नई जानकारी मिलती है तो आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।